नमस्कार, द न्यूज टॉक पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए जानते हैं देश और दुनिया की बड़ी और ताजा खबरें। उससे पहले छोटी सी विनती है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफा देने से राजनीतिक हलकों में भूचाल आ गया है। मानसून सत्र के पहले दिन ही धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। इस घटनाक्रम ने कई सवाल खड़े कर दिए। इस्तीफे को लेकर अब कई चर्चाएं शुरू हो गई है। सूत्रों से पता चला है कि उनका यह कदम मुख्य तौर पर विपक्ष समर्थित एक महाभियोग नोटिस से जुड़ा हो सकता है, जो जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ राज्यसभा में लाया गया था। सूत्रों का कहना है कि सरकार की योजना थी कि न्यायाधीश वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पहले लोकसभा में पेश किया जाए ताकि उसका राजनीतिक फायदा उठाया जा सके, लेकिन धनखड़ ने इसे राज्यसभा में विपक्ष के समर्थन से शुरू कराया, जिससे सरकार की रणनीति पर पानी फिर गया। इस अप्रत्याशित कदम ने उपराष्ट्रपति और सरकार के बीच मतभेद गहरा दिया। एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने बताया कि धनखड़ ने विपक्ष के नेताओं से संपर्क कर महाभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करवाए, जो अंततः 63 विपक्षी सांसदों द्वारा राज्यसभा में पेश किया गया। वहीं एनडीए के किसी भी सांसद का नाम इस प्रस्ताव पर नहीं था, जिससे यह साफ हुआ कि यह सरकार से अलग खड़ा कदम था। इसके बाद धनखड़ ने राज्यसभा के बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में इस नोटिस की जानकारी सदन को दी, जो सरकार के लिए अप्रत्याशित थी। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व और सरकार इस कदम से नाखुश रही और यह माना जा रहा है कि इसी घटना ने उपराष्ट्रपति के इस्तीफे को मंजूर किया। धनखड़ ने इस्तीफे के समय आधिकारिक तौर पर स्वास्थ्य कारण बताए, लेकिन विपक्ष और राजनीतिक जानकार इसे केंद्र और उपराष्ट्रपति के बीच बढ़ते राजनीतिक तनाव का नतीजा मान रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया भी काफी औपचारिक और असामान्य रूप से संक्षिप्त रही। इस्तीफे के करीब 15 घंटे बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, जगदीप धनखड़ जी को देश की सेवा के कई अवसर मिले, जिनमें भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में सेवा भी शामिल है। उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। यह बयान भी अटकलों को बल देता है कि धनखड़ और केंद्र सरकार के रिश्ते खास नहीं रहे। इसी बीच जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे को लेकर अटकलों के बीच एक नई खबर सामने आ रही है। उन्होंने अपने इस्तीफे में खराब स्वास्थ्य का हवाला ही दिया है। उन्होंने सोमवार को मानसून सत्र के पहले दिन ही अचानक इस्तीफा देकर सनसनी मचा रखी है। अब एक रिपोर्ट सामने आई है कि बीते 17 जुलाई को भी धनखड़ दिल्ली के एक पार्क में गिर पड़े थे। उन्होंने खराब स्वास्थ्य की वजह से इस्तीफा दिया है, लेकिन विपक्ष यह मानने को तैयार नहीं है और उसे लग रहा है कि इसकी कोई और वजह हो सकती है। CNN न्यूज 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 17 जुलाई को एक कार्यक्रम के दौरान पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तबीयत अचानक बिगड़ गई और वे गिर पड़े। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया कि धनखड़ पिछले कुछ समय से सेहत के मोर्चे पर अच्छा नहीं महसूस कर रहे थे। 17 तारीख को वे अपनी पत्नी सुदेश धनखड़ के साथ दिल्ली में बांसेरा पार्क गए थे और तभी गिर पड़े थे। वहीं उनकी हालत अचानक बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें तत्काल मेडिकल सहायता दी गई और सहारा देकर वहां से बाहर निकाला गया। इस दौरान दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना और उनकी पत्नी संगीता सक्सेना भी मौजूद थे। आपका क्या कहना है इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।